हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज हम बात करेंगे जो हो जाता है, जो अतीत में हो गया और जो आगे होता है उसका क्या है। ये उपदेश भगवान श्री कृष्ण के जीवन दर्शन और गीता के संदेश को देता है। इसका अर्थ है कि अतीत हमें सिखाने के लिए होता है और भविष्य हमारे लिए एक वरदान है, बेशर्ता हम उसे सही दृष्टिकोण से स्वीकार करें, यानी कि सही नज़रिए से स्वीकार करें। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने यही सिखाया कि अतीत का पश्चाताप और भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान में कर्म करना चाहिए। जब हम अपने अनुभवों से सीखते हैं और भविष्य को एक अवसर के रूप में देखते हैं तो हमारा जीवन संतुलित और सुखमय बनता है। जो हो गया उस पर पश्चाताप करना जरूरी है, लेकिन उससे सीख के आगे बढ़ना है। अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में, फल की चिंता मत करो। यह उपदेश हमें सिखाता है कि अतीत से सबक लो, भविष्य के लिए आशावान रहो, लेकिन अपने वर्तमान को पूरी लगन से करो। जब अर्जुन कुरुक्षेत्र के युद्ध में संशय और मोह में पड़ गए थे कि अपनों के ऊपर कैसे वार करे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें धर्म और कर्तव्य का वास्तविक अर्थ समझाया। उन्होंने कहा जो बीत गया उसे बदलना संभव नहीं, लेकिन उससे मिली सीख को अपनाकर हम अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। जीवन में चुनौतियां आती ही आती हैं, कठिनाइयां हमें परखती है, लेकिन हर कठिनाई हमें कुछ सिखाने के लिए आती है। यदि हम अपनी असफलताओं से सीखकर आगे बढ़ेंगे और आने वाले समय को एक नए अवसर के रूप में देखेंगे तो हे माधव, हे अर्जुन, तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। जैसे मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से बताता हूँ। एक बार एक घने जंगल में एक नीलू नाम का एक कबूतर रहता था। वह बहुत ही मेहनती था और पेड़ की ऊंची डाल पर एक सुंदर घोंसला बनाकर रहता था। उसका जो पेड़ की डाल थी बहुत ही ऊंची थी, काफ़ी ऊंची थी। उसने वो डाल इसलिए बना रखी थी ताकि जो सांप बिच्छू हैं उसके घोंसले को, उसके बच्चों को तंग ना करे। एक दिन तेज आंधी आई, हवा इतनी जोर से चली कि नीलू का घोंसला टूटकर नीचे गिर गया। वह बहुत दुखी हुआ, बहुत निराश हुआ और सोचने लगा कि मेरा तो सब चला गया, इतनी मेहनत से बनाया घोंसला एक ही झटके में चला गया। अब मैं क्या करूँगा, कहाँ रहूँगा, मेरे बच्चे कहाँ रहेंगे। लेकिन वही बात है, जब हम इतने निराश हो जाते हैं तो ईश्वर एकमात्र सहारा है, लेकिन सोच समझ से हमें आगे बढ़ना होता है। नीलू की जो दादी थी कबूतरी पास ही रहती थी। उन्होंने उसे समझाया, जो बीत गया नीलू वह सीख थी, जो आने वाला है वरदान होगा। नीलू ने चौंक कर पूछा, इसमें क्या सीख है? मेरा तो सब कुछ चला गया एक झटके में, मैं अब कहाँ रहूँगा, क्या करूँगा? दादी मुस्कुराई और बोली, तुमने जो घोंसला बनाया था वह कमज़ोर था, इसलिए तेज हवा आई उसे उड़ाकर ले गई। यदि घोंसला मजबूत होता, अच्छा खासा टहनियों भरा, तो हवा उसका कुछ ना बिगाड़ सकती। लेकिन अब तुम पहले से ज़्यादा मजबूत घोंसला बना सकते हो, तुम्हें अवसर मिला है, तुम और मेहनत करो और खूब बड़ा घोंसला बनाओ। अब दादी नाना की बात तो सबको अच्छी भी लगती है और समझनी भी चाहिए, बड़ों की बात। नीलू ने उनकी बात मानी और इस बार उसने और मजबूत तिनके, घास, छोटी छोटी टहनियों से नया सुरक्षित घोंसला बनाया जो कि बड़ा था। कुछ दिन बाद तेज हवाएं चली फिर, लेकिन इस बार उसका घोंसला अडिग बना रहा, वहाँ से मजबूत रहा और इधर उधर टूटा फूटा नहीं। अब नीलू को समझ आ गया था कि पहली असफलता ने उसे सिखाया कि उसे और मेहनत करनी है, पहले उसने कम मेहनत करी थी। मैं खुश हुआ कि अतीत की गलती ने उसे एक नया और बेहतर भविष्य दिया है, एक सीख दी है। तो क्या शिक्षा है कि अतीत की असफलताओं से हमें घबराना नहीं है, उनसे सीखकर हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि आगे वो गलतियां ना हो तो भविष्य में सफलता ज़रूर तभी मिलेगी। अतीत क्यों आता है? क्योंकि हमारे आगे बढ़ने के लिए थोड़ा प्रिपेयर करके जाता है ताकि हम अपनी चीज़ों को और अच्छा कर सके। गिरना सफलता नहीं, सीखने का पहला कदम होता है। जो अतीत में हुआ उसके सबक लेकर आगे बढ़े तो भविष्य बहुत सुनहरा होता है। इसलिए अतीत की गलतियों या असफलताओं से निराश होने की बजाय हमें उनसे प्रेरणा लेकर अपने वर्तमान को सुधारना चाहिए। कृष्ण जी कहते हैं कि बार बार अपने अतीत को भी याद नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम सकारात्मक सोच के साथ अपने कर्म में लगे रहेंगे तो भविष्य निश्चित रूप से हमारे लिए एक वरदान